औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, आजकल जो कुदरती आफ़ात ने हमारे पूरे मुल्क को घेर रखा है, सबसे पहले तो अल्लाह ताला से ये दुआ है कि इन आफ़ात से हमें और हमारे प्यारों को महफूज रखे। और जो लोग इन आफ़ात का शिकार होकर मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल में पड़ चुके हैं, अल्लाह ताला जो है तो जल्द से जल्द उनकी रिकवरी और उनके अपने घरों तक वापसी और एक भरपूर और सेहतमंद ज़िंदगी अल्लाह उनका नसीब करे, ताकि वो जल्द से जल्द रिहेबिलिटेट होकर अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। ख़वातीन हज़रात, जो सैलाब ज़दा इलाके हैं वहाँ पे आजकल गैस्ट्रो, मलेरिया, डेंगी और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के टाइफाइड या इस तरह जो स्किन की बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं। मैं आज खुसूसन डेंगी के हवाले से बात करने लगा हूँ, क्योंकि डेंगी का सीज़न चला हुआ है और बहुत से लोग जो हैं वो डेंगी का शिकार हो रहे हैं, हमारे शहरों में भी और गाँव में भी। और मुख्तलिफ़ जो एरियाज़ हैं जो खुसूसन सैलाब ज़दा इलाके हैं वहाँ पर मलेरिया और डेंगी का आजकल बहुत ज़्यादा एक वबा फैली हुई है। सो डेंगी क्या चीज़ है, किस चीज़ से होती है, इसका सद्देबाब कैसे किया जाए, अगर किसी को खुदा न खास्ता डेंगी हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए, आज की वीडियो इस हवाले से है। डेंगी जो है ये मच्छर के काटने से फैलती है और इसका मच्छर जो है वो एडीज एजिप्टाई एक मच्छर है, जिसके काटने से आपको डेंगी के जरासीम मुंतकिल हो जाते हैं और आप में डेंगी का जो बुखार है वो आ जाता है। अब बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो डेंगी का नाम सुन के ही उनको एक खौफ उन पे तारी हो जाता है, लेकिन डेंगी जो है वो पूरी दुनिया में खुसूसन जो टेम्परेट जोन्स हैं, जो इक्वेटर के करीब एरियाज़ हैं, जहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती हैं, जहाँ पे जंगलात ज़्यादा हैं, सो उन एरियाज़ में डेंगी जो है वो काफ़ी अरसे से पाया जाता है और काफ़ी एक रूटीन के साथ वहाँ पे डेंगी का सीज़न चलता है। अब अगर खुदा न खास्ता आपको बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार है और वो बुखार जो है मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयों के साथ ठीक नहीं हो रहा और उस बुखार का कोई फोकस, यानी आपका चेस्ट ख़राब नहीं है, आपको डायरिया वगैरह नहीं है, आपको कुछ और इस तरह की अलामात नहीं है, तो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि आप डेंगी बुखार का शिकार हो चुके हैं। आप डेंगी का टेस्ट ज़रूर करवाइए। अगर आप डेंगी का टेस्ट कराते हैं और आपके डेंगी का टेस्ट पॉजिटिव निकलता है तो घबराने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो है आपको दूसरे स्टेप पे जाना है और आपको ये देखना है कि ये डेंगी जो है सिंपल एक डेंगी बुखार है जो कि 3 से लेकर 5 दिन में मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाएगा। और इसके लिए आपको कुछ और लेने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ एंटीपायरेटिक्स यानी पेनाडोल की जो गोली है या पैरासीटामोल जो है या पेड्रॉल वगैरह जो मुख्तलिफ नामों से अवेलेबल है, आप पैरासीटामोल का इस्तेमाल हर 6 घंटे बाद या 5 से 6 घंटे बाद कर सकते हैं। और इसके साथ आपको फ्लूइड इंटेक ज़्यादा रखनी है। इसके साथ साथ जिस स्टेप पे हम जाते हैं वो ये है कि आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है और देखा जाता है कि आप में प्लेटलेट काउंट तो कम नहीं है, यानी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया तो नहीं है। अगर डेंगी के साथ आपका प्लेटलेट काउंट कम होने लगे तो ये जो है आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि आपका डॉक्टर जो है वो अलर्ट हो जाएगा और आप में डेंगी की जो पेचीदगियां हैं उनको ढूंढने की कोशिश करेगा और आपको ऑब्जर्व करता रहेगा। सो अगर आप में डेंगी की जो पेचीदगियां हैं वो पैदा होती हैं, फिर आपको एडमिशन की ज़रूरत भी पड़ सकती है। अगर आपका प्लेटलेट काउंट जो है वो नॉर्मल पे है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने बदन को ठंडा रखें, ठंडे माहौल में रहें, बहुत ज़्यादा पानी, मशरूबात और इसका इस्तेमाल करें। अब आता हूँ मैं एक चीज़ की तरफ कि जो लोग ज़्यादा जिक्र करते हैं कि जी पपीते का इस्तेमाल करें, और हर एक बंदा जो है आजकल पपीते के पीछे जो है तो बाज़ारों में फिर रहा है। तो आया पपीता बहुत ज़रूरी है या इसके पीछे क्या लॉजिक है? ख़वातीन हज़रात, जो भी चीज़ हो जिसमें फॉलिक एसिड, विटामिन सी और फ्लूइड की मिकदार ज़्यादा हो, आप वो फल तमाम के तमाम जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप तरबूज का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जो है पपीते का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अंगूर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये कुछ भी नहीं है तो आप ORS जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर इस ज़्यादा बुखार के साथ या जो आपसे इनसेंसिबल लॉस हो रहा है उसके साथ लो हो रहा है तो आप ORS का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपको IV फ्लूइड लग सकता है जिसके ज़रिए हम आपकी बॉडी का फ्लूइड मेंटेन रखते हैं ताकि आपका ब्लड प्रेशर लो ना हो। ब्लड प्रेशर अगर लो होता है या आपका प्लेटलेट काउंट बहुत नीचे जाता है तो आपको एडमिट होने की ज़रूरत पड़ सकती है। जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है ख़वातीन हज़रात वो है डेंगी हेमोरेजिक फीवर। डेंगी हेमोरेजिक फीवर तब होता है जब आप एक दफ़ा डेंगी का शिकार हुए हैं, आप डेंगी के दौरान ही कोई और मच्छर आपको काट लेता है और आपको फिर से सेकेंडरी एक डेंगी वायरस आ जाता है। सो ऑलरेडी मौजूद एक वायरस आप में है, आप उससे बरसरे पैकार हैं और दूसरा वायरस आ जाता है। सो इस दौरान जो है आपकी बॉडी की जो कैपिलरीज हैं उनकी लीकेज बढ़ जाती है, उनसे ब्लड के सेल्स जो है उनका प्लाज्मा जो है वो एस्केप कर जाता है, जो आपके इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट्स हैं, और वहाँ पे चला जाता है और आपका ब्लड प्रेशर एकदम से लो हो जाता है। शदीद किस्म की कमज़ोरी, शदीद किस्म का सर दर्द, उल्टियाँ, मतली आना और बेहोशी आना, ये भी उसकी अलामात हो सकती हैं। और ये वो मौका है जब आपको डेफिनेटली अस्पताल में होना चाहिए।
अगर आपका सिर्फ प्लेटलेट काउंट माइल्ड सा कम है तो आप उसको ऑब्जर्व करना है। जब आपको डेंगू हो, हम नेट में डेंगू के मरीज को इसलिए सुलाते हैं कि उसको सेकेंडरी डेंगू ना हो, उसको दूसरा कोई मच्छर ना काट ले। ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको डेंगू है तो आप मच्छर मार स्प्रे का अपने कमरे में इस्तेमाल करें और आप नेट का इस्तेमाल करें, ताकि इस दौरान में दूसरा कोई मच्छर आपको ना काटे, ताकि आपको जो सेकेंडरी या जो हेमरेजिक फीवर है डेंगू का, उसका आप शिकार ना हो। डेंगू हेमरेजिक फीवर 10,000 में कहीं एक बंदे को होता है, जो कि इंतहाई खतरनाक भी हो सकता है। सो हर डेंगू बुखार का मतलब ये नहीं है खुदा न खास्ता कि ये जानलेवा है। डेंगू बुखार जिस तरह नॉर्मल जो नज़ला, जुकाम वगैरह और इस तरह की चीज़ें हैं, उसकी तरह एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, जिसके लिए आपको सिर्फ एंटीपायरेटिक की ज़रूरत है, कोल्ड इन्वायरमेंट की ज़रूरत है, आराम करने की ज़रूरत है, अच्छा खाने की ज़रूरत है, अच्छा पीने की ज़रूरत है। और पपीता जो है वो कोई फ़र्ज चीज़ नहीं है, पपीता कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। पपीते के साथ साथ आप सेब का, अमरूद का, नाशपाती का और इन चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लीमू का, खुसूसन संतरे वगैरह का, जिसमें विटामिन सी ज़्यादा हो। उम्मीद करता हूँ ख़वातीन और हज़रात के इन बातों पर अमल करके आपको डेंगू से बचाव के जो स्टेप्स हैं उन पे भी आप अमल करेंगे, और जो इसके बारे में आपको मालूमात चाहिए थी होपफुली कि मैंने वो आपको प्रोवाइड कर दी है, और डेंगू जो है तो वो अब आपके लिए एक नॉर्मल टॉपिक बन गया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।